student, I am Bantu Maurya. Today in class 8 we read about the product which are obtained by the process of destructive distillation। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोक में हम देखेंगे कि कार्बन कंपाउंड जो कोयल होते हैं उस कोल को कैसे हम डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू क्या क्या बना सकते हैं। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू हम कोक को बना सकते हैं, अमोनिकल लिक्विड को कोल तार बना सकते हैं और कोल गैस को बना सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है, कोक के फॉर्मेशन में जब हम कोक या कोल को हीट करते हैं, ठीक है ना, व्हेन कोक के व्हेन पाउडर्ड कोल इज हीटेड इन डिस्टिलेशन apparatus, the substance which are left after heating इज नोन एज कोक। यानी कोल को या कोयले को के पाउडर को जब हम डिस्टिलेशन ऑपरेटस में उसको डिस्टिलेट करते हैं तो हमको इस प्रोसेस के थ्रू कोल ऑब्टेन होता है और उस कोल में 98% कार्बन होते हैं और ये पोरस होता है, ब्लैक होता है, पर प्यूरेस्ट होता है और ये प्यूरेस्ट टाइप का क्या होता है, कोल होता है। लाइक चारकोल को हम बर्न करते हैं विदाउट स्मोक के साथ। व्हेन गुड फ्यूल इज यूज्ड, जब हम इसी चारकोल को क्या करते हैं कि बर्न करते हैं बगैर स्मोक के, तो इट इज़ वेरी गुड फ्यूल ऑब्टेन होता है, एक अच्छे प्रकार का फ्यूल ऑब्टेन होता है। इट इज़ यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये किस पर आधारित होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट पर आधारित होता है। और प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम दियर ऑयल, इसके थ्रू जो उसमें मेटल्स के सबस्टेंस होते हैं वो भी हमको क्या होते हैं, ऑब्टेन होते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ZnO जिंक ऑक्साइड को जब हम कार्बन के साथ जोड़ते हैं, ठीक है, इसका रिएक्शन होता है हीट के प्रेजेंसशिप में, तो Zn+CO यानी ZnO क्या किया जाता है, जब कोल के साथ बर्न किया जाता है तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। अब इसमें कार्बन इज यूज्ड एज reducing agent as it help in सेपरेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड। जिंक जब हम क्या करते हैं, जिंक को अलग करना होता है कार्बन कंपाउंड से, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कार्बन का यूज करते हैं, किस रूप में यूज करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, जिसके थ्रू हमको जिंक ऑक्साइड से कार्बन का रिएक्शन करवाते हैं तो जिंक धातु क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। इस प्रकार से हम जिंक को भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी जिंक को हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे अमोनिया लिक्योर है, ठीक है, अब अमोनिया लिक्योर या अमोनियम जैसे सबस्टेंस किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट। अमोनिया हमको अमोनियम सल्फेट के फॉर्म में प्राप्त होता है, जैसे यहाँ दिया गया है आपका कि ZnO प्लस कार्बन इज इक्वल टू Zn+CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ हम देखेंगे क्या अमोनिया लिक्विड किस प्रकार से प्राप्त होता है। इट इज converted into ammonium sulfate by absorbing distribution यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को H2SO4 के साथ जब हम क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं
तो इस प्रकार से हमको क्या मिलता है, अमोनियम सल्फेट। यहाँ हम आपको दिखाते हैं पेपर पर किस तरह से ये होगा, लाइक दैट। यहाँ पे इस प्रोसेस में हम देखते हैं क्या कि अमोनिया हाइड्रोक्साइड जो कोक के थ्रू एराइज होती है, जिसको हम कहते हैं अमोनिया हाइड्रोक्साइड, यानी NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। इसका हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से जब रिएक्शन करवाते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, NH4 इसको साथ हम हीटिंग करते हैं, ठीक है। ये तो ये हो जाता है आपका NH4 प्लस आपका हो जाता है ये प्राप्त होता है। इधर देखिए, जब हम इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है, 2NH4SO4। इसको हम कहते हैं अमोनियम सल्फेट। इसी को हम क्या कहते हैं, अमोनियम सल्फेट। इसी को क्या कहते हैं, अमोनियम सल्फेट। अब आगे देखिए होता क्या है कि इसको हम एक बॉटल में बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके बुक में जो दिया गया है कि when NH4OH प्लस H2SO4 इक्वल टू NH4 का ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट हमको ऑब्टेन होता है। अब इसको हम कोल ताप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए कैसे ये कोल तार में चेंज होगा। कोल तार लिक्विड, ये आपका है कोल तार लिक्विड। यहाँ देखिएगा कि कोल तार लिक्विड, ठीक है ना। कोल तार इज ए maximum of different carbon compound. It is obtained after heating पाउडर कोल्ड। ये भी पाउडर को क्या किया जाता है, कोल के पाउडर को हीट करने के बाद कोल तार ऑब्टेन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इट इज़ ए थिक एंड ब्लैक लिक्विड। ये कैसा होता है, थिक होता है और ब्लैक कलर का क्या होता है, लिक्विड होता है, विथ अनप्लीजेंट स्मेल। और इसकी जो गंध होती है वो भी अनप्लीजेंट होती है, बहुत भद्दी होती है इसकी गंध। इट इज़ यूज्ड फॉर सरफेसिंग रोड। और इसका यूज जो तारकोल होता है इसका यूज का किस में किया जाता है, इसका यूज हम करते हैं रोड को बनाने में, जिसको चारकोल कहते हैं। तो कोल का जो है रोड बनाने में उपयोग किया जाता है। डिफरेंट अमोनियम कंपाउंड आर फैसिलिटेटेड डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार गिव मेनी केमिकल सब्सटेंसेस। और इससे बहुत से और केमिकल सब्सटेंसेस को ऑब्टेन किया जाता है और इसका उपयोग हम डाई बनाने में, एक्सप्लोसिव पेंट बनाने में, सिंथेटिक फाइबर बनाने में, ड्रग्स और पेस्टिसाइड
इन सब का, इन केमिकलों का यूज किया जाता है। सबस्टेंसेस आर बेंजीन, जैसे और सबस्टेंस क्या मिल सकते हैं हमको, बेंजीन मिल सकते हैं, और क्या मिल सकते हैं, टॉलुइन टॉलुइन मिल सकता है, फिनॉल मिल सकता है। फिनॉल का यूज हम एंटीसेप्टिक या एंटीबायोटिक के रूप में यूज करते हैं घर के साफ सफाई में। अब नेक्स्ट है आपका, इसी में नेफ्थलीन भी मिल सकता है, और जिसका हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट काइंड के इंसेक्ट को किल करने में इसका यूज भी किया जाता है। दीज आर डे बिटरमैन आर पेट्रोलियम। इस प्रकार से कोल गैस अब देखेंगे हम कि कैसे होता है कोल गैस। ठीक है, कोल गैस इज मेनली ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कोल गैस क्या होता है, एक मिक्सचर होता है किसका, हाइड्रोजन का, और किसका होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का और मीथेन का। मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिक्सचर को ही हम कोल गैस कहते हैं। और इस कोल गैस का यूज एक्सीलेंट फ्यूल के रूप में किया जाता है। क्यों? क्योंकि हाईली कैलोरिक वैल्यू को देते हैं। अब हाईली कैलोरिक वैल्यू देते हैं तो इसकी वजह से इसका यूज हम डिफरेंट प्रोसेस में कर सकते हैं। जैसे पहला है थर्मल कोल यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जैसे थर्मल कोल का यूज हम इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं। कुकिंग कोल इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टील। इसका यूज स्टील में भी किया जा सकता है कुकिंग के लिए। ठीक है, कोल इज आल्सो यूज्ड टू मेक सिलिकॉन मेटल। इसका यूज सिलिकॉन के मेटल बनाने में भी किया जाता है। अब नेक्स्ट है दे आर टर्न यूज मेक ल्यूब्रिकेंट। और इसके चिपचिपे पदार्थ बनाने में भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब इन्हीं कोल गैस से हम रेजिन, कॉस्मेटिक, हेयर शैम्पू एंड टूथपेस्ट, इन सब में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्टिवेटेड चार कोल इज यूज टू मेक फेस पाउडर एंड कॉस्मेटिक्स। इसका फेस पाउडर भी बनाया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद एक्टिवेटेड कार्बन इज यूज्ड इन फिल्टर्स फॉर एयर प्यूरिफिकेशन। ठीक है, इसका एयर प्यूरिफिकेशन में भी यूज किया जा सकता है किसका, कोल गैस का। ठीक, तो अब इस प्रकार से इनका डिफरेंट टाइप का यूज होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में किया जा सकता है, प्रोडक्शन ऑफ स्टील में, और फिर इसके साथ सिलिकॉन और साइलेंस, टर्न, मेक, ल्यूब्रिकेंट यानी चिपचिपे पदार्थ बनाने में। ठीक है, और रेजिन बनाने में, कॉस्मेटिक बनाने में, और कॉस्मेटिक का मतलब सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ों को बनाने में, हेयर शैम्पू में, टूथपेस्ट में, इन सब में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। कार्बन फाइबर इज मेड अप फ्रॉम कोल। कार्बन के जो फाइबर होते हैं वो किसके बने होते हैं, कोल के बने होते हैं। कोल हेल्प इन क्रिएट एल्यूमिना। एल्यूमिना मतलब एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट, जो डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू हमको कोक, अमोनियम लिक्विड, चारकोल और कोल गैस प्राप्त करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे पेट्रोलियम क्या है